आइए दोस्तों, आज के इस खास क्लास में जो आप मेरे साथ देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, मेरा नाम है अमित चौधरी और ये जो मैं अभी सीजन शुरू कर रहा हूं, एक पूरा सीरीज शुरू हो रहा है गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर पे बेस्ड। एग्जामिनेशन में आए हुए एसएससी या बैंकिंग किसी भी एग्जामिनेशन की आप बात करें, हम लोग कुछ बेसिक वैसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं जिनको बनाना बहुत जरूरी है और इनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर की तरह की मदद से सुलझाएंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो का सीरीज में लाने वाला हूं, ये पूरे क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा और हर वीडियो में कुछ कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करता रहूंगा और ये पूरा सीरीज होगा जो आपके सामने इसी एक टाइम पे आप अगर देखेंगे तो इस YouTube चैनल पर अगर आप बने रहेंगे तो रात को 9 बजे हर रोज एक वीडियो आपके सामने आने वाला है। कभी गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, कभी वोकैबुलरी की बात होगी, कभी नॉर्मन लुइस, कभी ब्लैक बुक, कभी द हिंदू एडिटोरियल की बात। और दोपहर को हम लोग 2 बजे एक कंटिन्यूअस सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें कि आपको मैं गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर और ट्रिक्स ऑफ सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब बताऊं। तो आइए दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम लोग बोर्ड पे देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स तो इसको देखते के साथ सुलझा लेंगे। तो मेरा सवाल आपसे है कि वन मस्ट हेल्प हिज सिबलिंग्स। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और बोलता है इसमें एरर ढूंढो, तो आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, इसमें क्या एरर है? जल्दी से मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। वन मस्ट हेल्प हिज सिबलिंग्स, इसमें आपको कौन सा एरर नजर आता है? दोस्तों कमेंट करें। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बहुत टीचर से भी आगे आगे चलते हैं, क्योंकि आज इतने अच्छे ऐप्स हैं और ऑनलाइन इतना सोर्सेस है, वो तुरंत बता देंगे कि सर यहां पर हिज के जगह वंस का यूज होना चाहिए, ONE', यानी ये लाइन करेक्ट फॉर्म में, जो अभी ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट लाइन है, इसको अगर हम करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये लाइन होना चाहिए वन मस्ट हेल्प वंस सिबलिंग्स, ऐसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर सब्जेक्ट के रूप में वन का यूज हो रहा है तो यहां वन का मतलब एक नहीं, यहां वन एक प्रोनाउन है। इसका मतलब है हर कोई या हर किसी को या सभी को या प्रत्येक को या हर एक को मस्ट जरूर हेल्प करना चाहिए अपने सिबलिंग्स का, अपने भाइयों का। तो यहां पर अगर सब्जेक्ट के रूप में वन को यूज करोगे तो आगे जो प्रोनाउन है वो भी वन में ही एपोस्ट्रोफी एस लगाकर आएगा। इसका मतलब होगा वन का, मतलब हर किसी का, मतलब हर किसी को हेल्प करना चाहिए, अपने अपने हर किसी के भाइयों का, हर किसी को अपने भाइयों का। तो अपने के सेंस में आ रहा है। अगर यहां पर ही रहता, ही मस्ट हेल्प, तब हिज सिबलिंग्स होता, लेकिन यहां पर अगर वन है तो वन मस्ट हेल्प वंस सिबलिंग्स होगा। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक जायज डाउट आएगा और इसीलिए हम लोग गोल्डन रूल्स देख रहे हैं, क्योंकि उसको देखने के साथ ये जो मैं अभी 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा इस सीरीज में, जो रोज 2 बजे आपके सामने यूट्यूब पर आएगा BSc कोचिंग के इस चैनल में, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसको 2 तरीके से एक्चुअली करेक्ट किया जा सकता है। अगर वन को ही कर दोगे तो ही मस्ट हेल्प हिज सिबलिंग्स भी सही है, और अगर वन रहने दोगे तो वन मस्ट हेल्प वंस सिबलिंग्स करना होगा। तो एक लड़के के दिमाग में सवाल आएगा कि सर जब आप हिज को वंस कर रहे हैं उसकी जगह आप उसको हिज ही रहने दीजिए और वन को ही कर दीजिए, तो क्या दिक्कत है? तो मैं इसका जवाब दूंगा कि देखो दोस्तों, हमेशा याद रखना, जब तुमको किसी भी वाक्य में 2 जगह करेक्ट करने का चांसेस मिले तो एक मंत्र दोहराना। किसको करेक्ट करें, वन को ही करें कि हिज को वंस करें? तो एक मंत्र दोहराना, जहां तक सही है वहां तक सही है। यानी कि जब गलती आएगा तब करेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, क्या वन सही है? हाँ वन सही है, सब्जेक्ट के रूप में आता है, वन का मतलब होता है हर एक प्रोनाउन है। क्या मस्ट सही है? हाँ मस्ट सही है। हेल्प सही है? हेल्प भी सही है। क्या वन के बाद हिज को लगाना सही है? नहीं,
वन के साथ जो प्रोनाउन आएगा वो वंस आएगा या वन सेल्फ आएगा। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे तो वन सेल्फ आएगा, अदरवाइज वंस आएगा। तो यहाँ पर करेक्शन बाद वाले को करना, इसलिए ये बात भूल जाना। कोई कोई टीचर बता देता पहला वाला करेक्ट करेंगे, नहीं, वन को करेक्ट नहीं करेंगे। वन अपनी जगह सही है, वन के हिसाब से ये मैच नहीं कर रहा है तो इसको करेक्ट करेंगे। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, दिस इज अ 9 मीटर्स स्केल। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, एसएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन तो दिखना ही है। तो मैं आपसे कहता हूं कि दिस इज अ 9 मीटर्स स्केल, इसको आप कैसे करेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली, इस क्वेश्चन को हाइफिनेटेड नाउन का क्वेश्चन कहा जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट को यहीं पे समझ लो, हाइफिनेटेड नाउन का कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स बहुत बार गलती कर देते हैं, ध्यान देना। अगर मैंने कहीं पर लिखा वन मेंबर, एक सदस्य, तो तुमको पता है वन सिंगुलर है और मेंबर भी सिंगुलर है। लेकिन अगर कहीं पर मैंने लिखा टू, तो अब क्या होगा, मेंबर होगा नहीं, अब मेंबर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन सिंगुलर था तो मेंबर और टू प्लूरल है तो मेंबर्स। ठीक, अब यहीं पर एक ट्विस्ट आएगा। अगर मैं इस टू के बाद ये हाइफन डाल दूं और अब मेंबर लिखूं और अब इसके बाद एक और नाउन लिख दूं टीम, तो अब अगर तुम इस मेंबर के बाद एस लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन सिंगुलर है तो मेंबर नाउन है, सिंगुलर आया। टू प्लूरल है तो मेंबर्स नाउन है, प्लूरल फॉर्म में आया, मेंबर्स हुआ। लेकिन अगर तुम यहां टू लिख के, डैश लिख के, मेंबर लिखकर एक और नाउन लिख दोगे तो एक्चुअली ये जो है तुम्हारा नाउन है और इसके पहले जो ये शब्द आ रहे हैं ये दोनों एडजेक्टिव बन चुके हैं। और एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है, 99% एडजेक्टिव में एस नहीं लगता, 1% जो होता है वो एक्सेप्शन, उसके बारे में बात करें। एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है। तो चूंकि अभी एडजेक्टिव बन चुका है, इसलिए यहां पर ये नाउन था, यहां पर मेंबर्स नाउन था, इसलिए इसमें एस लग सकता है क्योंकि नाउन प्लूरल होता है, टू के बाद नाउन प्लूरल होता है। लेकिन टू भी लगा हो, अगर हाइफन लगा हो तो अब ये नाउन नहीं, अब ये एडजेक्टिव बन चुका है। कैसे? क्योंकि ये टीम की विशेषता बता रहा है। यहां पर मतलब है दो सदस्य और यहां पर मतलब है दो सदस्यों वाली टीम। तो अब ये टीम जो है नाउन हो गया और उसके पहले जो उसकी विशेषता बता रहा है कि टीम दो मेंबर का है, ये एडजेक्टिव बन चुका है। और एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, इसलिए इसमें एस हम कतई नहीं लगा सकते। तो उसी तरीके से यहां पर जो स्केल है ये नाउन है, लेकिन स्केल के पहले जो ये 9 मीटर आ रहा है ये एडजेक्टिव, इसमें ऐसा लग सकता है। अगर यहां आ नहीं होता, अ से तो ये सिंगुलर हो गया, अगर यहां आ के जगह 2 होता, 3 होता, तब स्केल हो सकता था। लेकिन अभी इसको तो हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये तो एक स्केल के बारे में बात हो रहा है। लेकिन ये जो तो पूरा पार्ट है 9 मीटर, ये स्केल की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव बन चुका है, इसमें एस कतई नहीं लगेगा। तो इस लाइन को अगर तुम करेक्ट करोगे, करेक्ट फॉर्म में एग्जाम में लिखोगे, तो इसको लिखोगे दिस इज अ 9 मीटर स्केल। ऐसे यहां से हट जाएगा, ये करेक्शन होगा क्योंकि ये हाइफिनेटेड नाउन है और ये एडजेक्टिव है और उसमें एस नहीं लग सकता। दोस्तों आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, द स्पेक्टिकल्स इज मिसिंग। दोस्तों मुझे बताइए कि इसमें आपको क्या करेक्शन नजर आ रहा है, द स्पेक्टिकल्स इज मिसिंग। कमेंट में लिखिएगा। लेकिन मेरे इतने समझदार स्टूडेंट्स है कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर द स्पेक्टिकल्स अगर तुम लिख रहे हो, अगर करेक्ट फॉर्म लिखना चाहोगे सेंटेंस का, तो जो स्पेक्टिकल्स है उसमें एस लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल है और इसका मतलब होता है चश्मा। और अगर ये चश्मा है
तो ये प्लूरल है और इसीलिए यहां पर इज नहीं आर आएगा। द स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। ये इस क्वेश्चन को ठीक करने का एक तरीका हो गया। तो इसको करेक्ट करने का एक तरीका तो हो सकता है कि चूंकि ये स्पेक्टिकल्स प्लूरल है तो हम लोग यहां पर आर लगा दें। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा तरीका हो सकता है कि एक्चुअली स्पेक्टिकल्स को जैसे लिखा जाता है वैसे लिखो और स्पेक्टिकल्स के पहले आप पेयर ऑफ लगाया जाता है। आप पेयर ऑफ लगाने के कारण अब आप पेयर ऑफ सब्जेक्ट बन चुका है और इसके कारण अब स्पेक्टिकल्स के बाद इज आ जाएगा। तो अगर सिर्फ द स्पेक्टिकल्स लिखोगे तो इसका मतलब ये प्लूरल वर्ड है तो यहां आर आएगा और आप पेयर ऑफ लगा दोगे तो सब्जेक्ट सबसे शुरू में आता है और ये सिंगुलर है, वन पेयर है, एक चश्मे की बात हो रही है तो इसके कारण यहां पर इज आ जाएगा। याद रखना स्पेक्टिकल्स एक ऐसा नाउन है जिसको एक्चुअली एक इस तरह के नाउन के रूप में कंसीडर किया जाता है जो कि हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि जो चीजें ग्रुप में आती है और खास तौर पे स्पेक्टिकल्स जो हमेशा जुड़वा में आता है तो ये जुड़वा वाली चीजें होती हैं ये हमेशा प्लूरल होती है। जैसे स्पेक्टिकल्स में हमेशा दो ग्लासेस होते हैं तो ये हमेशा स्पेक्टिकल्स बोला जाता है। बाइनोक्यूलर्स यानी दूरबीन में हमेशा दो लेंसेज होती है इसलिए उसको बाइनोक्यूलर्स बोला जाता है। सीजर्स को भी प्लूरल रखा जाता है क्योंकि उसमें दो कैंची में दो चीजें होती है। या आप अगर बोले पिंसर्स या जो चिमटा और ये सब जो यूज होता है इसको हमेशा प्लूरल में बोला जाता है। इयररिंग्स हमेशा प्लूरल होता है। इंटेस्टाइन्स हमेशा प्लूरल होता है। तो बहुत सारे जीन्स, ट्राउजर्स ये सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि ये सब पेयर में आते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि अगर इसी स्पेक्टिकल्स के लास्ट से हम एस हटा दें तो इस स्पेक्टिकल का मतलब अब चश्मा नहीं है, इसका मतलब है दृश्य। इस दोनों जगह पर स्पेक्टिकल्स का मतलब यहां भी और यहां भी, जबकि एस लगा हुआ है इसका मतलब है चश्मा। लेकिन अगर उस स्पेक्टिकल से एस हटा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा दृश्य। और अगर ये दृश्य हो गया तो अब तुम इसको दूसरे तरीके से यूज करोगे। तो मिसिंग लगाना सही नहीं होगा। दृश्य मिसिंग तो नहीं हो सकता, चश्मा खो सकता है, दृश्य क्या खो जाएगा। तो अगर स्पेक्टिकल आप लगाइएगा, दृश्य लगाइएगा तो आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि जो दृश्य है वो खूबसूरत है या बदसूरत है, अच्छा है, लुभावना है, इस तरह से आपको बात करना। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन और है आपके सामने। मैं आपको ये दो क्वेश्चन चाहूंगा कि आप बनाएं। 4 नंबर पहले देखें। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन इज नोटवर्दी। ये भी एक गोल्डन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या गलती लग रही है? तो दोस्तों इकोनॉमिक्स का मतलब तो आपको पता है। इकोनॉमिक्स का मतलब आप जानते हैं अर्थशास्त्र, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमिक्स क्या है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, तो आपको तुरंत सोचना चाहिए कि जैसे मैथमेटिक्स होता है या फिजिक्स होता है या पॉलिटिक्स होता है या इकोनॉमिक्स होता है या स्टैटिस्टिक्स होता है, ये सब सब्जेक्ट के नाम होते हैं। और चूंकि ये सब्जेक्ट के नाम होते हैं इसलिए प्रॉपर नाउन होते हैं, इसलिए ये सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर होते हैं इसलिए इसके साथ इज का यूज होता है। लेकिन दोस्तों एक खास गोल्डन रूल मैंने बताने के लिए क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं। याद रखना, जब इसी इकोनॉमिक्स, इसी पॉलिटिक्स, इसी स्टैटिस्टिक्स के पहले हम द लगा दें या दीज लगा दें या दोज लगा दें या माय लगा दें या योर लगा दें, मेरा, तुम्हारा, या आवर लगा दें, हमारा, या इट्स लगा दें, इसका, या देयर लगा दें, उनका, या हिज लगा दें, उसका, या हर लगा दे, या कोई एपोस्ट्रॉफी एस लगा दे, जैसे इंडिया लिखकर उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा दे, और इसके बाद अगर इकोनॉमिक्स लिखोगे तो ये इकोनॉमिक्स अब प्लूरल हो जाएगा और इसके साथ आर का यूज आएगा।
दोस्तों जब इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स अकेले आता है, इसके पहले कुछ नहीं आता है, तो ये एक सब्जेक्ट का नाम होता है और ये एक प्रॉपर नाउन होता है। और जब ये प्रॉपर नाउन होता है तो ये सिंगुलर फॉर्म में आता है। बिल्कुल ठीक है, यहां पर ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा। लेकिन जैसे ही तुम इस इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के पहले द या दीज या दोज या माई या योर या ये सब माई योर आवर इट्स ये सब कहा जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव या एपोस्ट्रोफियस, जैसे इंडिया का, बिहार का, अमित का, ये सब लगा दोगे तो यही इकोनॉमिक्स, यही पॉलिटिक्स, यही स्टैटिस्टिक्स प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि अब इसका मतलब हो चुका है कॉमन नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन नहीं, ये कॉमन नाउन बन चुका है, इसका अर्थ बदल चुका है। यहां पर इसका अर्थ था अर्थशास्त्र और यहां पर इसका अर्थ है आर्थिक परिस्थितियां, इकोनॉमिक कंडीशंस। इंडियाज इकोनॉमिक्स माने इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस, हिज इकोनॉमिक्स मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक परिस्थितियां, या दीज इकोनॉमिक्स माने ये सारी आर्थिक परिस्थितियां। अब ये कॉमन नाउन बन के ये प्लूरल हो चुका है और चूंकि ये प्लूरल हो चुका है इसलिए इसके साथ अब आर का यूज होगा, इसके बाद अब आर आएगा। और ये सारे शब्द जो मैंने दा, दीज, दोज, माय, आवर, इट्स, देयर, हिज, हर और इंडियाज यहां पर लिखा है, इनका एक खास नाम है। इनको एक्चुअली डिटरमाइनर्स बोला जाता है। डिटरमाइनर्स 9th पार्ट ऑफ स्पीच माने जाते हैं। हम लोग 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन इसके अलावा रेनिन मार्टिन के हिसाब से एक 9th पार्ट ऑफ स्पीच भी होता है जिसको डिटरमाइनर कहते हैं। नाउन के पहले आता है और उसकी विशेषता को बताता है और एक्चुअली ये इन सब्जेक्ट्स के नाम के पहले आकर इनको प्लूरल बना देता है। तो अगर ये सारे डिटरमाइनर्स इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स या फिजिक्स के पहले आ जाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा और उसके साथ आर का यूज। ग्रेट दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दें। नो लेस देन 30 डॉग्स वर रनिंग। और मुझे बताएं अपने तेज आईक्यू के साथ कि इसमें आपको क्या लगता है, क्या सुधार होना चाहिए। आपको लाइन का तो समझ आ गया है कि 30 कुत्तों से कम नहीं दौड़ रहे थे। तो कुछ लोगों को लगेगा सर यहाँ डॉग्स मैस होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि 30 है तो प्लूरल है, डॉग्स होगा। क्या यहाँ वर होगा सर? बिल्कुल होगा, जब 30 कुत्ते से ज्यादा दौड़ रहे हैं या कम नहीं दौड़ रहे हैं तो प्लूरल बात है, वर होगा। तो अब कुछ तब गलती कहाँ है? इसका गलती बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लेस के जगह फ्यूअर का यूज होगा। हम लोग लिखेंगे इस लाइन को, अगर हम करेक्ट करेंगे तो इस लाइन को लेकर करेक्ट करेंगे कि नो फ्यूअर देन 30, नो फ्यूअर देन 30 डॉग्स वर रनिंग। हम लोग यहां पर ऐसे लिखेंगे। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, फ्यूअर क्यों लगा रहे हैं? तो पहले तो इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को सेव कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर दे, थैंक यू बोल दे, अच्छा लगा तो कुछ बोलोगे, कमेंट करोगे। यार सिर्फ लाइक मत करो, कमेंट भी करो यूट्यूब पे, तब मजा आएगा वीडियोस बनाने। तो इसमें तो लिख लिए कि यार लेस के जगह फ्यूअर होगा। अब सवाल है कि लेस के जगह फ्यूअर क्यों होगा? तो एक लिस्ट को याद रख रहे हैं दोस्तों, यहां पर लिख रहे हैं एक शब्द होता है लिटिल। लिटिल मतलब थोड़ा नहीं होता है, लिटिल मतलब जीरो होता है, ना के बराबर। और जिसको तुम थोड़ा मानते हो वो होता है आ लिटिल। उसी तरह जो फ्यू होता है, फ्यू का मतलब कुछ नहीं होता है, फ्यू का मतलब भी जीरो होता है, ना के बराबर। और जिसको तुम कुछ मानते हो वो होता है आ फ्यू। तो अगर कहीं लिटिल आ रहा हो या आ लिटिल आ रहा हो, इसी से निकलता है लेस और इसी से निकलता है द लीस्ट। लेस मतलब उससे कम और लिस्ट मतलब सबसे कम। ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव। फ्यू से जो कंपैरेटिव निकलता है वो है फ्यूअर, फ्यूअर मतलब उससे कम। और इससे जो सुपरलेटिव निकलता है वो है द फ्यूएस्ट, सबसे कम। याद रखना, कहीं भी अगर लिटिल, अ लिटिल, लेस या द लीस्ट आ रहा हो तो इसके बगल में जो नाउन आता है वो नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। जैसे मिल्क, ये अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि मिल्क, वाटर ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और ये सारे नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं।
तो याद रखना कि लिटिल, लेस, अ लिटिल, द लिस्ट के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में आता है, और फ्यू, आ फ्यू, फ्यूअर और द फ्यूएस्ट के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आता है, जैसे बॉयज, ये काउंटेबल नाउन है, इनको काउंट किया जा सकता है, और ये काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। तो ये दो बात को याद रखना। यहाँ पे जो 30 डॉग्स हैं, ये डॉग्स तुमको पता है कि काउंटेबल नाउन है, और तुमको ये भी पता है कि जो काउंटेबल नाउन है ये प्लूरल फॉर्म में है क्योंकि एस लगा हुआ है। तो इसके पहले अब कौन सा लिस्ट आएगा, ये वाला कि ये वाला? तो नीचे वाला काउंटेबल वाला। अब काउंटेबल के लिस्ट में क्या है? फ्यूअर। लेस तो अनकाउंटेबल के लिस्ट में, तो यहाँ लेस नहीं आएगा, यहाँ फ्यूअर आएगा, और इसीलिए लेस के जगह हम लोग फ्यूअर कर रहे हैं, क्योंकि काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा फ्यूअर आता है, लेस अनकाउंटेबल के पहले आता है। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को 2 बजे रोज देखते रहें, क्योंकि हम लोग नए वीडियोज उसमें लेकर आने वाले हैं आपके लिए। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं, और इसको हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। तो शेयर करें, लाइक करें।